A galaxy of learned intellectuals, colleagues, respected teachers, dear beloved students and friends. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the subject verb concord. Subject verb concord are relationship. Subject और verb में क्या संबंध होगा, समझौता होगा. Subject verb concord are relationship. Concord समझौता, रिलेशनशिप संबंध, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया का एग्रीमेंट या समझौता विद द सब्जेक्ट. कैसे सब्जेक्ट से होगा? द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट. हमेशा वर्ब सब्जेक्ट से एग्री करता है, सहमत होता है. सहमत या समझौता हर जगह काम आता है. कॉम्प्रोमाइज करना अच्छी बात है, कन्फ्रंट करने की अपेक्षा. ठीक है. वर्ब देखिए, ये शब्द भी एग्रीमेंट में चलते हैं. सब कैसे एग्री करता है? ये वर्ब सब्जेक्ट्स के साथ समझौता करता है. नंबर एंड पर्सन. इन नंबर, सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. तो हम यहां पर इस नंबर को लेते हैं कि वर्ब क्रिया सब्जेक्ट से कैसे एग्री करती है, समझौता करती है. तो फर्स्ट रूल यहां पर आपका आ जाता है. क्रिया का प्रयोग हम करेंगे और इसका फर्स्ट रूल और उसका भी सब रूल. फर्स्ट ए को हम देखते हैं. द सब्जेक्ट. अगर आपका ये द सब्जेक्ट ये सिंगुलर में है. द सब्जेक्ट इज इन द singular number. The subject that is in the singular number में है ये subject आपका. तो the verb, ये verb भी क्या हो जाता है? The verb is in the singular. The verb is also in the singular. The verb is in the singular too. या also, right? ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर में, तो verb भी आपका सिंगुलर में हो जाएगा. कैसे होगा? सिंगुलर लेते हैं जैसे he या she is, he or she सिंगुलर पर्सन, एक व्यक्ति है. तो he she is a good speaker. वह एक अच्छा स्पीकर है. तो she सिंगुलर सब्जेक्ट है या he सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो ये verb भी is आपका सिंगुलर हो गया. मान लीजिए आप ले लिए राम. ठीक. राम इज सिंगिंग. राम इज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग. राम एक मधुर गीत गा रहा है. यहां देखिए ध्यान से, इज और ये राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट में प्रयोग हो गया. माई ब्रदर, मेरा भाई एक है, सिंगुलर नंबर में है. माई ब्रदर स्पीक्स की क्रिया हमेशा प्लूरल में होती है. स्पीक्स एस जोड़ दिया तो आपका ये सिंगुलर में बदल गया. माय ब्रदर स्पीक क्रिया रूट वर्ड दैट इज स्पीक आपका प्लूरल में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां लगा है, एस जुड़ गया. तो एस या एस जोड़ करके आपने क्या इसको बनाया? सिंगुलर बनाया. तो वो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये क्रिया भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया वो भी आपका सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर में है. माय ब्रदर स्पीक्स द ट्रूथ. मेरा भाई सच बोलता है. या इसको आप लिख सकते हैं कि डज नॉट स्पीक द ट्रूथ. डज नॉट स्पीक द ट्रूथ. इस तरह से आपने बना लिया. स्पीक द ट्रूथ, वह सच नहीं बोलता है. तो कहने का मतलब है डज और स्पीक लगा दिया तो ये सिंगुलर हो गया. आपका ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है और वह भी सिंगुलर में आ गया. आप देख रहे हैं
just you are looking at these sentences starting with singular subject with singular verb, singular subject with singular verb. It is very, is लगा गया, it is very hot, it is very hot today, आज बड़ा गर्म है, या cold today, it is very cold today, it is very hot today, आप कह सकते हैं. It was very cold या hot yesterday, कल बड़ी कोल्ड ठंडक थी, या आप गर्म ही रखिए भाई, जाड़ा आ गया है. ये सब्जेक्ट दैट इज सिंगुलर नंबर में रहा है, तो आपका वो भी सिंगुलर में हो गया. तो इसके बाद हम अगर सब्जेक्ट को प्लूरल में, द सब्जेक्ट इज इन द प्लूरल, अगर वो प्लूरल नंबर में है सब्जेक्ट, तो वर्ब इज इन द प्लूरल टू, तो वर्ब भी प्लूरल में हो जाएगा. सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल. एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी. द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड में विद्यार्थी खेल रहे हैं. स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ. आर प्लूरल वर्ब बन गया आपका, तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, यही कह रहा है. सब्जेक्ट प्लूरल में है, तो वर्ब भी प्लूरल में आना है, आ रहा है. और वुमन, द वुमन महिलाएं, द वुमन वर क्राइंग, या वीपिंग, रो रही थी, महिलाएं रो रही थी. बिटरली, फूट करके महिलाएं रो रही थी. हियर यू सी वुमन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वो आपका प्लूरल लग गया. They have not finished. They have not finished or completed their homework. उन्होंने अपना होमवर्क समाप्त नहीं किया है या कंप्लीट नहीं किया है. They have not finished their homework. I have done. मैं कर चुका हूं. तो have done, यहां पर हम इसको छोड़ते हैं. यहां पर इसको देखें. दिस प्लूरल सब्जेक्ट है और have आपका प्लूरल वर्ब आ गया. They are good speakers. वो अच्छे स्पीकर्स हैं. प्लूरल सब्जेक्ट है, they प्लूरल सब्जेक्ट है, और here plural verb. In this way, dear, now you have learnt about rule first A and B. If a subject that is in the plural, the verb will be plural. Right? If subject that is in the plural number, the verb will be in the plural. Okay, dear, wish you all the best and brightest. Thanks a lot.